और अब समय है हमारे अगले पैनलिस्ट को इनवाइट करने का। ये है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रेजेंट्स द ब्रांड मेकर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और अगले गेस्ट जो हैं जिनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा उनका नाम है मिस पूजा यादव, who is on behalf of Indira Gas and Petroleum, and along with her, give a huge round of applause for the chairman, Sanjay Soapworks, Mr. Rajesh Muglani ji. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और साथ ही में बुलाना चाहूंगा मैं बिजनेस हेड नेक्सस जोन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर तुषार सिंह। थैंक यू सर। सॉरी आपसे मैं मुलाकात नहीं कर पाया। थैंक यू पूजा, थैंक यू सर, थैंक यू तुषार जी। सो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं ब्रांड मेकर्स ऑफ यूपी की, और तीन बहुत ही खास शख्सियतें यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को आगे लेकर गए हैं आप, और आज वो पूरे स्टेट में, पूरे देश में द ब्रांड इज़ वेल नोन। स्टार्टिंग फ्रॉम यू तुषार जी, नेक्सस जोन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की अगर हम बात की जाए, एडवर्टाइजिंग में बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है एडवर्टाइजिंग, और मैंने सुना इट्स काइंड ऑफ अ थैंकलेस जॉब, बट कैसा रहा आपके ब्रांड का अब तक का सफ़र? देखिए, नेक्सस जोन की जो शुरुआत हुई लखनऊ से हुई, इसी शहर से हुई, और लखनऊ ने काफ़ी सारा प्यार दिया। इवन लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ने काफ़ी सारा प्यार दिया हमारी कंपनी को। और राइट नाउ वी आर वर्किंग इन 6 to 7 स्टेट्स, और बहुत ही सपोर्ट यूपी ने हमको दिया इसके लिए। यूपी ने सपोर्ट भी दिया है, और आई थिंक स्लोली हम सब यूपी के साथ पूरे देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के इस विजन के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। सर आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपका ब्रांड है, बहुत ही यूनिक नाम है, लगन डिटर्जेंट, बहुत ही प्यारा नाम है। पहले तो इस प्रोडक्ट और इस नाम के लिए क्या इंस्पिरेशन थी, और ओवरऑल ब्रांड का सफ़र कैसा रहा? ये मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम लोग का जो ब्रांड है लगभग 40 साल से हमारे फादर के टाइम से फैक्ट्री चल रही है। तो अब जो हम लोग जितना भी ब्रांड बनाया है, नाम दिए लगन को, लगन के हिसाब से बनाया है। उतना लगन हमने मेहनत भी बड़ी की है उसके ऊपर, जो आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश में भी कई क्षेत्रों में जाता है। तो इसके ऊपर काफ़ी क्वालिटी के ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है, जिसपे पब्लिक को हर कोई किसी चीज़ का सस्ता भी मिले और अच्छी चीज़ मिले। पहला प्रेफरेंस हमारा यही रहता है उसके ऊपर। तो उसको ध्यान हमारा यही है कि लगन को एक अच्छा, एक पूरे देश में ब्रांड को बनाने की इच्छा है, जो जी न्यूज़ के माध्यम से भी है, और भी जितना भी बढ़ेगा आगे, और देश में भी प्रचार करेंगे इसका, बहुत बढ़ाने की इच्छा है। जी बिल्कुल। पूजा जी आपसे पूछना चाहूँगा, इंदिरा गैस के लिए व्हाट आर द मेजर अकम्पलिशमेंट्स, यानी कि अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें तो क्या हैं, और ब्रांड का सफ़र अब तक का कैसा रहा, और क्या प्रेरणा थी, क्या इंस्पिरेशन थी? अगर बात की जाए हमारे प्रेरणा की, इंदिरा गैस को हमने क्यों स्टार्ट किया, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमने एक बिज़नेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म तो किया ही किया, बट इसको स्टार्ट करने का हमारा एक मिशन था। इस मिशन में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सेगमेंट्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइक हमारा ये एम्प्लॉयमेंट कवर कर रहा है। सबसे पहला जो मैं बताना चाहूँगी, जो जिस चीज़ को सरकार भी बहुत प्रमोट करती है, कि हर घर सिलेंडर्स हों। अभी भी कई ऐसे जगह थे जहाँ पे सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमने मेजरली उनको कैप्चर किया। आज बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे सिलेंडर्स हम डिलीवर कर रहे हैं। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। तीसरी बात ये है कि हम इस मिशन का सबसे बड़ा जो मोटिव होता है कि
यूपी की बात की जाए, जैसे यूपी ब्रांड की बात की जाए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूपी जो है जहाँ पे रॉयल बिजनेस प्लेटफॉर्म माना जाता है। गैस एजेंसी हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, तो सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज़ को लॉन्च किए। लोगों का सपना होता है कि हमारी गैस एजेंसी हो, जैसे कह सकते हैं कि लोग आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते हैं तो एकेटीयू में फिर एडमिशन लेके वो बीटेक करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो बस ये रहा हमारा जर्नी का मेन मोटिव, यही है। जी, तो अब हमारे साथ गैस कंपनी भी है, हमारे साथ डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर भी हैं और एडवर्टाइजिंग भी है। तो आप दोनों से पहले पूछना चाहूँगा, आपके मायने में ब्रांड के लिए एडवर्टाइजिंग की क्या मान्यता है, और फिर हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं ब्रांड्स को कन्विंस करने में। ब्रांड को क्वालिटी के हिसाब से जिन आप बनाएंगे ना, अच्छी चीज़ बनाएंगे, आपको ब्रांडिंग नहीं होगी तो उसका आगे ग्रोथ नहीं हो सकती है। अब जैसे हमने ब्रांड बनाया, डिटर्जेंट पाउडर बनाया, केक बनाया, अब वो केक बना रहे हैं, आगे डिश बार बर्तन वाले ट्रेड में जा रहे हैं। उसमें ट्रेड में क्वालिटी जितनी है उसका ब्रांडिंग होगी, प्रचार होगा, उतना ही बेनिफिट होगा आगे। और आगे समाज के सेक्टर हम लोग का जो है उससे ग्रोथ होता है काफ़ी। एम्प्लॉयमेंट भी, लेबर को भी काम मिलता है, सबको मिलता है। ग्रोथ बिना एडवर्टाइजमेंट के काम नहीं हो सकता। जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा माइक आप अपने, हाँ जी, पास रखें ताकि हमारे जो दर्शक सामने बैठे हैं उन तक भी आवाज़ जाए और घर घर तक आपकी आवाज़ जाए। जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग टूल्स आप जो हैं वो यूज़ करती हैं इंदिरा गैस के लिए, और फिर उनकी तरफ आएंगे कि क्या मिथ्स हैं एडवर्टाइजिंग को लेकर के। अगर देखा जाए बहुत ही मेजर, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्रांडिंग का किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए। और आजकल का तो क्रेज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, चाहे वो बिज़नेस करना चाहते हैं उनका भी हो, कस्टमर्स हैं जो कुछ सी कारणवश किसी वजह से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ब्रांडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। रही बात हम टूल्स कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप अभी तो इंदिरा गैस हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है। लाइक पहला जो हमारा हमने स्टार्ट जिस प्लेटफॉर्म से किया था वो हमारा न्यूज़पेपर था, दैनिक जागरण हो गया, बड़े बड़े जो जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं वहाँ पे हमारी प्रिंट मीडिया, वहाँ से हमारा होता है। दूसरा अभी हमने अभी इसके पहले बहुत कुंभ की बात हो रही थी जहाँ पे करोड़ों के लोग वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक लाइव सेशन चलता है, जहाँ पे बहुत हैवी गैदरिंग होती है, वहाँ पे हम लाइव सेशन अपना चलाते हैं। दूसरा अभी बहुत मैनुअली भी हम कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। डिजिटली तो आजकल वेबसाइट हो गया, आपके ये फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे तो हम करते ही करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी हमारी कोशिश यही है कि जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो हम कोशिश करते हैं कि वो करें। एंड इनफैक्ट अभी जी न्यूज़ हो गया, इसके पहले हमने और भी न्यूज़ चैनल्स में इनविटेशन हुआ था तो वहाँ पे भी हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। तो तुषार जी आपके पास आए, किस किस प्रकार की मिथ्स होती हैं, और जब आप ऐसे ब्रांड के ओनर से मिलते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स वो आपके पास लेकर आते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं और फिर कैसे आप उनको ओवरकम करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आपका कोई प्रोडक्ट होता है तो आपको उसकी सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। उसके आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपको उनसे देखना रहता है कि उनके प्रोडक्ट में क्या चीज़ आपसे बेहतर है, उनकी मार्केट स्ट्रेटजी कैसे आपसे बेहतर है। इन सारी चीज़ों पर हमें वर्क करना पड़ता है। इस पे वर्किंग के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। ऐसा भी होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें इसी पैटर्न पर जाना है, यही तरीके इस्तेमाल करने हैं। उनकी अपनी मार्केट रिसर्च होती है, मैं उसको गलत नहीं कहता, पर मेन चीज़ क्या होती है कि हमें मार्केट को देखते हुए अपनी चीज़ों को बदलना, उसके हिसाब से अपने आप को, अपनी एडवर्टाइजिंग को ढालना होगा। अब जैसे आज के समय में कई सारी AI टूल्स आ चुके हैं, उन टूल्स के माध्यम से हम एन नंबर्स ऑफ व्यूअर्स एंड नंबर्स ऑफ लिसनर्स को हम अपनी बातें सुना सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन उन टूल्स पे हमारा कम्युनिकेशन क्या जाए,
आप अगर उसी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन पर रिजिड रहेंगे कि हमें उसी कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, उसी तरीके से जाना है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं खींचतान होती है ओनर्स के बीच में और एजेंसीज, क्रिएटिव एजेंसीज के बीच में। लेकिन ये एक अच्छी खींचतान है जिससे फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे जो ओनर है, जो प्रोडक्ट है, हम भी चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हो वो ब्रांड बने, प्रोडक्ट एक ब्रांड बने। तो उसको ब्रांड बनाने के लिए हमारी जितनी भी आपस में मतभेद होते हैं वो अलग चीज़ हैं, लेकिन एंड रिजल्ट हमारा अच्छा होना चाहिए उसको लेकर के। और जहाँ तक दिक्कतों की बात है तो कम्युनिकेशन को लेकर के कभी कभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, एक तरह से नहीं सोचते हैं। हम टीजी को ज़्यादा टारगेट करते हैं कि आपका टीजी क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। फिर आप कितने रेवेन्यू के अंदर, एक और प्रॉब्लम फेस होती है कि आप एक एक्स अमाउंट होता है और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है 3x 4x की। ये हम लोग फेस करते हैं। वो हम सबकी रियल लाइफ में है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और फिर वो ना पूरी हो तो हम मायूस वी होते हैव हैं। टू चेक आवर पॉकेट ऑल्सो। हमें ये देखना होता है कि हमारे पास एक एक्स बजट है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम बेनिफिट हमारे क्लाइंट्स को हो सके, मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम आउटपुट उसको आ सके और मैक्सिमम आई बॉल्स को उसका ब्रांड कैच कर सके। तो ये एक टास्क होता है जिसपे 24/7 कंपनी मेहनत करती है और हमें सपोर्ट भी मिलता है, जो ओनर्स होते हैं उनका भी सपोर्ट मिलता है, वो भी हमारी बात समझते हैं, क्योंकि एट द एंड हम दोनों का लक्ष्य तो सेम ही है। जी, लक्ष्य सेम है। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी एक टैलेंट एजेंसी है। कलाकार होने के साथ साथ हम दूसरे कलाकारों को काम दिलाते हैं और आप जैसे ब्रांड ओनर्स तक लेकर आते हैं। तो मान लीजिए आपको प्रचार के लिए कोई सेलिब्रिटी चाहिए। सेलिब्रिटी बहुत एक मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि उनका चेहरा जो है वो घर घर तक पहचान में आता है। तो क्लाइंट की, ब्रांड ओनर की एक्सपेक्टेशंस की बात चल रही है, तो बजट होता है राखी सावंत का और एक्सपेक्टेशन होती है दीपिका पादुकोण की। मैक्सिमम आउटपुट उसको आ सके और मैक्सिमम आई बॉल्स को उसका ब्रांड कैच कर सके। तो ये एक टास्क होता है जिसपे 24/7 कंपनी मेहनत करती है और हमें सपोर्ट भी मिलता है, जो ओनर्स होते हैं उनका भी सपोर्ट मिलता है, वो भी हमारी बात समझते हैं, क्योंकि एट द एंड हम दोनों का लक्ष्य तो सेम ही है। जी, लक्ष्य सेम है। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी एक टैलेंट एजेंसी है। कलाकार होने के साथ साथ हम दूसरे कलाकारों को काम दिलाते हैं और आप जैसे ब्रांड ओनर्स तक लेकर आते हैं। तो मान लीजिए आपको प्रचार के लिए कोई सेलिब्रिटी चाहिए। सेलिब्रिटी बहुत एक मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि उनका चेहरा जो है वो घर घर तक पहचान में आता है। तो क्लाइंट की, ब्रांड ओनर की एक्सपेक्टेशंस की बात चल रही है, तो बजट होता है राखी सावंत का और एक्सपेक्टेशन होती है दीपिका पादुकोण की। तो उस मामले में जी, जैसे कि आपने कहा कि बजट तय करना बहुत ज़रूरी है और उस बजट में प्रैक्टिकली हम कहते हैं चेहरा जो आप चुने, अगर आपका बजट कम है तो एक आप उभरता हुआ सितारा चुने जिसका पता है कि आने वाले अगले साल में 2 फिल्में आ रही हैं, 3 फिल्में आ रही हैं और अच्छी फिल्में, अच्छा सिनेमा है, उनका ब्रांड उनका भी साथ साथ जाएगा ऊपर और आपके ब्रांड को भी लेकर जाएगा। करण, यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक्स बजट में क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि अमित जी आ जाएं, तो अब उनको मना हम कर देते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें इतने बजट में या ऐसे पॉसिबल नहीं होंगी, पर वो कहते हैं एक बार ट्राई तो करिए। अब हम ट्राई कर रहे हैं तो मुझे भी पता है कि ट्राई करने से वहाँ से ना ही होनी है। कई बार ना आप खुद अमिताभ बच्चन बन के मना कर दीजिए। मैंने बहुत बार किया ऐसा। नहीं, और ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अभी हमने कुछ साल पहले कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जिमी शेरगिल को भी लिया था अपने एक क्लाइंट के लिए। तो एक उनकी अपकमिंग मूवी, मतलब उस समय वो तनु वेड्स मनु 2 और बाकी सारी शूट जी, कर रहे थे जी। तो इत्तेफाक ये था कि पंजाब में उसके प्रोडक्ट क्लाइंट्स की काफ़ी अच्छे जाते थे, यूपी में भी थे। तो उनका थोड़ा सा, जिमी की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा यूपी वाली टाइप की, भौकाली टाइप वाली जो पर्सनालिटी है, तो उसको लेते हुए भी उस प्रोडक्ट ने उनको ब्रांड एम्बेसडर लिया हमारे सजेशंस पे और सेल उनकी काफ़ी इंक्रीज़ की उसको, जब से उन्होंने जिमी को साइन किया उसके बाद से, और उनको अच्छा बेनिफिट हुआ इसमें। जी, आपका क्या मानना है पूजा जी? क्या सेलिब्रिटी फेस वाकई ही ब्रांड को प्रमोट करने में काम आता है या जो एंड कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, उसके मन में कुछ और चल रहा होता है? नहीं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग है तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस ऑब्वियस सी बात है, सेलिब्रिटी फेस तो बहुत ही, उसकी तो वैल्यू ही बहुत है। आप किसी को इंट्रोड्यूस कराने में बहुत इजीली नोन हो जाता है कि अच्छा उसके ब्रांड एम्बेसडर ये हैं, तो उसके लिए आसान होता है। तो मेजर मैं कह सकती हूँ कि हाँ इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर सर्विस
फील्ड से हैं तो हमें इक्वली 50-50 बोल सकते हैं कि सर्विस भी हमारी बेटर होनी चाहिए, देन हमारा सेलिब्रिटी फेस भी होना अलाइन चाहिए। होना चाहिए उसके साथ। एग्जैक्टली। जी सर, आपसे पूछा जाए तो लगन डिटर्जेंट का अगर लगन किसी हीरोइन से करवाना हो, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट हो, तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन होगी? मैं आपको नॉलेज में डालना चाहता हूँ, हमारी ऑलरेडी इसकी एक बना हुआ है, ऐड बना हुआ है। अच्छा। फिल्म स्टार वो है हिमानी शिवपुरी जी, उनसे हमारी एक ऐड फिल्म बनी हुई है, हमने 2016 में बनवाई थी। विनोद जी हैं, उन्होंने बनवाई थी हमारी जी। हिमानी शिवपुरी जी से। अच्छा। तो वो बनी हुई है उससे। जी जी, उनको हम आपके हैं कौन में बहुत हाँ जी, पसंद हाँ किया जी, था। हाँ तो आज के ज़माने की चलिए मैं बात, मैं फिल्मी दुनिया से हूँ, मेरे सवाल थोड़े फिल्मी भी होते हैं। आज के ज़माने की आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? अगर उनका लगन हमने लगन डिटर्जेंट से कराना हो, आपके साथ नहीं, अगर लगन डिटर्जेंट से करवाना हो तो कौन सी आज के ज़माने की आपकी फेवरेट हीरोइन है? एक्चुअली हम लोग के जो ब्रांड है, ट्रेड है, वो एक्चुअली रूरल एरिया में ज़्यादा इसका स्कोप है ज़्यादा। जी। तो उसके हिसाब से हम लोग कोई रूरल ऐसी एक लेडी से कराना चाहेंगे जो अच्छी इसका फेस ग्राउंड सीरियल में आती हो, सीरियल घर में पे आती फिल्म हो का। उसको। जी, कोई नाम आपका, कोई फेवरेट? हमारी बनी एक्चुअली हिमानी शिवपुरी जी कर रही हैं वो जी। बनाया वो। अच्छा, ये देखो अपनी ब्रांड एम्बेसडर को एकदम लगे हुए हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे उन्हें हैं। करने बढ़िया जी है। जी, दैट्स द राइट वे। बहुत बहुत अच्छा स्कोप भी है उससे। जी जितनी भी चैनलों पे चलाया है हमने, वो सब पे अच्छा स्कोप भी है उसका। जी जी जी। बहुत बिना क्वालिटी भी बहुत जरूरी मस्ट है, क्वालिटी पहले है, Quality। साथ में ऐड साथ में। बाद में ऐड। जी, ऐड की बात अगर कर रहे हैं सर, ये चैलेंज तो मैं भी फेस करता हूँ और बहुत सारे ब्रांड भी फेस करते होंगे। जैसे आपने कहा बजट एलोकेशन और टारगेट ऑडियंस को समझना, इन अ लेमैन लैंग्वेज, अगर मेरे पास अगर 100 रुपये हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, तो मुझे किस तरह डिसाइड करना चाहिए कि मुझे प्रिंट में कितना डालना है, मुझे टीवी चैनल में कितना डालना है, मुझे सोशल मीडिया पे कितना डालना है, मुझे आउटडोर होर्डिंग कितने लगाने हैं? हाउ डू यू हेल्प प्लान दैट? देखिए, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी टीजी जो है वो कहाँ पर है। वो न्यूज़पेपर रीडर है, वो टेलीविज़न का व्यूअर है, या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे है। हमारे प्रोडक्ट की रेंज क्या है, हम किस रेंज के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, या सर्विसेज जो हम दे रहे हैं वो किस रेंज के कस्टमर्स को हम सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा ये होता है कि हम ब्रांड एम्बेसडर ले लें। हमारा बजट है 5 करोड़ का, फॉर एग्जांपल ईयरली 5 करोड़ का हमारा बजट है, और हमने 3 करोड़ अपने ब्रांड एम्बेसडर को ही दे दिए, तो हम अपनी सारी एनर्जी और सारा पैसा तो ब्रांड एम्बेसडर को दे रहे हैं। उसके बाद हम प्रमोट कहाँ पे कर रहे हैं? प्रमोट करने के लिए हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं, सारा पैसा तो बच्चे सारा जी ले पैसा तो गए। ब्रांड एम्बेसडर ले गया। तो हमें ये देखना होगा कि अगर एक्स अमाउंट है हमारे पास, तो x/10 या x/15, 10 से 15% हमें ब्रांड एम्बेसडर को देना होता है। एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप भी जानते हैं कि इतने के ही अंदर हम डील क्लोज करने की कोशिश करते हैं। और बाकी बचा जो पैसा है वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट में जा रहा है, हम अर्बन में हैं या फिर हम अल्ट्रा मेट्रो सिटीज़ जो हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, उसमें हैं, तो हमें किस मीडिया को लेना होगा वहाँ पर। जैसे प्रिंट मीडिया काफ़ी कॉस्टली है, आज के टाइम में प्रिंट मीडिया काफ़ी कॉस्टली है। और लोगों को पहले मिथ था कि टीवी बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीवी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, डिजिटल बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आप आउटडोर में कितनी आई बॉल्स कैच कर रहे हैं, वो आपने जुहू में लगाई है, बांद्रा में लगाई है, या आपने नेहरू प्लेस पे लगाई है दिल्ली में, कहाँ आपने आउटडोर को अपने प्लेस किया है, वहाँ से आपका कितना। अगर आपका कंप्यूटर का ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स का है, तो आपने नेहरू प्लेस में अगर आउटडोर लगाई है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है जी। या आपने यूनिवर्सिटी साइड लगाई है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट हैं, वहाँ बच्चे हैं, वहाँ पर नेहरू प्लेस मार्केट है इस चीज़ की। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ प्लेस हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को बजट एलोकेट करना होता है। और ज़रूरी नहीं कि हम सारे मीडिया में बजट दें जी, हमें कुछ मीडिया को अपने कट भी करने होते हैं जी, अकॉर्डिंग टू बजट एंड ऑल। और शायद इसीलिए जो ब्रांड ओनर्स हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को सही एडवर्टाइजिंग एजेंसी मिले। और आई थिंक इस सेशन के बाद आप तुषार जी का नंबर ज़रूर ले लीजिएगा सर, मेरा कमीशन पक्का। हाँ ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंदिरा गैस की, पूजा जी, कंज्यूमर सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना, जब हम गैस की बात करते हैं, तो उसके लिए आप क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और दर्शकों के साथ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? अगर सेफ्टी की बात की जाए तो ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर सेफ्टी, और ये भी हम जिस फील्ड में हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है।
तो किसी भी गैस एजेंसी के लिए सबसे पहला ये होता है कि गैस की क्वालिटी जो है वो बेटर हो। दूसरी, हमारे जितने भी सिलेंडर्स होते हैं हम उनको 26 BIS अप्रूव्ड होते हैं। दूसरा, हमारा अगर इन फ्यूचर इन केस भगवान न करे बट अगर कोई ट्रेजेडी किसी के यहाँ होती है तो सारे सिलेंडर्स जो होते हैं वो हमारे इंश्योरेंस बेस्ड होते हैं, जिसमें हम 15 से 50 लाख तक का एक अमाउंट पे करते हैं अगर सिलेंडर्स की वजह से कोई मतलब कोई भी दिक्कत हुई। दूसरी चीज़, हम सेफ्टी का जैसे कहीं पे भी एक लीकेज प्रॉब्लम आई या फिर किसी भी तरीके का हुआ तो हम सडन उसको रिजॉल्व करते हैं ऐसे उसमें। तो जी, तो बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। तो राजेश जी, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर संजय सोप वर्क्स की बात की जाए तो क्वालिटी के लिए क्या क्या चेक्स होते हैं और क्या क्या ध्यान रखा जाता है, और जो स्टार्टअप्स हैं वो इससे क्या प्रेरणा लें? इसमें क्वालिटी के लिए सर हमारे पास लेबोरेटरी बनी हुई है और लैब पूरी टेस्टिंग होती है हर मटेरियल की। उसके बाद ही हम लोग क्वालिटी, कंपटीशन है एक्चुअली क्या मल्टीनेशनल से हम लोग का ज़्यादा है, रूरल से ज़्यादा, मल्टीनेशनल से ज़्यादा। उनको देखते हुए, उसकी प्राइस देखते हुए, उसको रेंज में रखते हुए हम लोग को ध्यान करके क्वालिटी बनानी पड़ती है। अगर क्वालिटी नहीं बनाएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी से लड़ नहीं पाएंगे हम लोग। जी। तो उसके साथ ब्रांडिंग भी जरूरी है, क्वालिटी भी जरूरी है, और पूरा अंदर का एनवायरनमेंट अपना फैक्ट्री का भी पूरा सिमिलर रखना पड़ता है ताकि मौसम के हिसाब से भी क्वालिटी चेंज होती रहती है। जी जी जी। जैसे बरसात आ गई या सर्दी आ गई तो चेंज करनी पड़ती है। बाकी क्वालिटी के हिसाब से तब बनाएंगे तब आगे हम लोग लड़ पाएंगे क्वालिटी। जी, तो क्वालिटी फर्स्ट। फर्स्ट क्वालिटी मेरा अपना मानना है। जी जी। तुषार जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, और अभी के लिए आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इस राज्य की अगर बात करें तो? देखिए, चैलेंजेस अपने हर जगह हैं, हर एक स्टेट में है, हर एक कंट्री में है। अगर हम यूपी की बात करें तो जिस तरह से अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अपनी योजनाओं को और बाकी सारी चीज़ों को, बिजनेस करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात गवर्नमेंट कर रही है, उसके माध्यम से कई सारे स्टार्टअप्स और कई सारी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप कर रही है। केवल रिटेल, एसएमईज या प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, इस समय गवर्नमेंट की जो अपनी योजनाएं हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो अपने बजट हैं एडवर्टाइजिंग के, वो भी काफ़ी हैवी बजट्स हैं। और ये एक अलग से आप कह लीजिए एडिशनल बेनिफिट्स एजेंसीज़ को है यहाँ पर कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो काम कर रही हैं एजेंसीज़, उनको काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, आप क्रिएटिव में हैं, आप रिलीज़ में हैं, जिसमें भी हों, तो गवर्नमेंट अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार, अपनी योजनाओं की एडवर्टाइजिंग, अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजिंग काफ़ी बड़े, अब कुंभ देख लीजिए आप, कितने बड़े स्केल पे एडवर्टाइजिंग हुई है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है एजेंसीज़ ने, कितना रेवेन्यू जनरेट किया इंडस्ट्री ने इससे। तो एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनको, पीएसयूज़ काफ़ी बेहतर कर रहे हैं काम, वो पीएसयूज़ भी अपनी पब्लिसिटी में अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं। और गवर्नमेंट इटसेल्फ जो उनकी बेनिफिशियरी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपेंस कर रही है एडवर्टाइजिंग में। जी। और अगर ये जेनरिक है हर ब्रांड के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए भी, यूथ को हर ब्रांड जोड़ना चाहता है बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर एज ऑलवेज। तो यूथ से कनेक्ट करने के लिए इंदिरा गैस क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है? स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो हमारा इंदिरा गैस जो है वो ये हम गैस एजेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कंपनी के और भी सेगमेंट्स हैं इंदिरा गैस के, जिस सेगमेंट्स पे हम वर्क कर रहे हैं, जो बहुत ही स्मार्टली, लाइक आप, हमारा बाउज़र कॉन्सेप्ट है जो डीजल सप्लाई का काम करता है, डोर टू डोर डीजल सप्लाई का। जिससे मैंने बताया था कि लोगों का सपना होता है कि मेरा एक पेट्रोल पंप हो, मेरा एक गैस एजेंसी हो। इनफैक्ट यूपी का तो यहाँ रॉयल प्लेटफॉर्म माना जाता है, रॉयल बिजनेस प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो यूथ के लिए ये सारे जो हैं, एक रीज़नेबल बजट की बात की जाए, एक रीज़नेबल प्राइस में हम उनको उनके लेवल का काम दे रहे हैं। क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि हर कोई चाहता है स्मार्टली वर्क हो, बहुत उसमें हार्ड वर्क ना हो और उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू भी हो, उसकी ऑटो पायलट पे हो। उसके मार्केट में ऐसे डिमांड भी हो जिससे उसको ज़्यादा एफर्ट, वो कोशिश ना करना पड़े यहाँ वहाँ भागने की।
तो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी कंपनी ने ईवी व्हीकल लॉन्च किया है, जो कि आजकल का ये क्रेज़ है, फ्यूचर कह सकते हैं कि आपका ये बाउज़र हो गया जो डीजल सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये ईवी व्हीकल हो गया, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो यूथ के लिए ये बहुत ही अलग और बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग काम कर रहे हैं और लोग अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से कि ये एक ईज़िली मतलब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। और अट्रैक्ट करने के लिए तो हम जो भी ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं तो वो जी। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि यूथ के साथ कैसे आप अपने ब्रांड को जोड़ने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? यूथ तो इस स्टार्टअप के हिसाब से इस समय में तो नई यूनिटें जो पढ़ लग रही है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, उसमें भी यूथ भी काफ़ी जुड़ रहा है इंडस्ट्री के साथ में। नई इंडस्ट्री भी लग रही है, उसमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, और क्वालिटी बनाएंगे सब अच्छा, यूथ बहुत अच्छा बढ़ेगा आगे, बिजनेस बहुत अच्छा है। बस इसमें ये मेहनत करने वाला है और क्वालिटी मेरा अपना मानना है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और तभी आगे आदमी सक्सेस पड़ता है। और ताकि प्लेटफार्म जो प्रिंट मीडिया है या टीवी मीडिया, इसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, योगदान है जी। तुषार जी, यूथ की हम बात कर ही रहे हैं, सो इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हाउ डू यू कनेक्ट विद द यूथ, और कैसे आप यूथ को साथ लेकर आगे चलते हैं? आजकल का जो यूथ है वो बहुत ही क्यूरियस है, मैं कहूँगा, उनको जानने की इच्छा है और उनके पास इंफॉर्मेशन डिजिटल माध्यम से अवेलेबल भी है। कुछ गलत है, कुछ सही है, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं कि फैक्ट्स को कैसे चेक किया जाए, जो चीज़ इंटरनेट पे आ रही है हर चीज़ भी सच नहीं है, उसका सोर्स क्या है। तो एडवर्टाइजिंग में इसका क्या स्कोप है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला, अगर इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट हो रहा है यूथ, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से यूथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो पहले हमने देखा था कि काफ़ी आपके जो मेट्रोज थे, बेंगलोर हो गए, हैदराबाद हो गए, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, जितनी बड़ी एजेंसीज थी और पुरानी एजेंसीज थी वो वहीं पे बेस थी, गुड़गांव बेस हैं, मुंबई बेस हैं। अब क्या हो रहा है, जिस तरह से स्टेट्स में डेवलपमेंट की होल्ड लगी हुई है हर एक स्टेट में, क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ सबको चाहिए, इकोनॉमिक मतलब सबको ग्रोथ चाहिए। तो जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है हर स्टेट में, मैं यूपी की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं या कहीं की भी बात करूं, हर स्टेट में जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो एक तो जो लोकल यूथ है उसको यहीं पर अपना रोजगार मिल रहा है, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। आप इंडस्ट्री के हैं, आप जानते हैं कि इस समय यूपी में कितनी फिल्में शूट हो रही हैं, तो लोकल लोग जो हैं, लाइन प्रोड्यूसर से लेकर के लाइट मैन, कैमरा मैन, मतलब कोई भी हो, तो अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री है यूपी की वो डेवलप हो रही है। लोग यहीं के लोग यहीं पर काम कर रहे हैं, उनको मुंबई नहीं जाना पड़ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जा नहीं रहा या किसी प्रोजेक्ट की वजह से नहीं जा रहा, तो वो वहाँ जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि हमें वहीं जाएंगे तो काम मिलेगा। अब उनको यूपी में ही काम मिल रहा है, चाहे वो क्रिएटिव इंडस्ट्री हो या प्रोडक्शन हो, कॉपी राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, उनको यूपी में ही काम मिल रहा है, उनको लखनऊ में ही काम मिल रहा है। तो अगर लखनऊ में काम मिल रहा है, किसी बेटर प्रोजेक्ट के लिए वो मुंबई जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो पब्लिक कनेक्ट कर रहे, अब मतलब एक आप ये कह लीजिए कि एक दरवाज़ा और ओपन हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे दरवाजे खुलते रहेंगे जब आप जैसे खास लोग इस शो पर आएंगे और हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे हम अपने ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जैसे कि आपने कहा, कैसे यूथ को कनेक्ट करना मैटर करता है, कैसे डिजिटल वर्ल्ड का जो योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही में जो हमारे दूसरे मीडियम्स हैं, प्रिंट मीडियम है या टेलीविज़न है, वो भी साथ में पैरेलली चलते रहेंगे और प्रचार जो है वो अच्छे तरीके से होना भी चाहिए, और साथ साथ जो जिस चीज़ का हम प्रचार कर रहे हैं वो चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत कुछ सीखा, और आई होप जो हमारे दर्शक हैं जो इस शो को देख रहे हैं, अगर उनमें से कुछ भी लोग इंस्पायर हो पाए और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन इस कार्यक्रम से ली, तो आई थिंक मेरा पर्पज़ यहाँ आने का सॉल्व हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड सर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके ब्रांड के लिए, एंड दोबारा मिलेंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू।